हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, केमिस्ट्री में विलेन चैप्टर आपको हम पढ़ा रहे थे। ठीक, हमने आपको राउल का नियम बताया था और उसके बारे में आपको क्वेश्चंस कराए थे राउल के नियम पर। ठीक है ना। आपको अगला जो नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो होता है विलेन के प्रकार, आदर्श तथा अनादर्श विलेन। आदर्श विलेन। ठीक, आदर्श विलेन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। आदर्श विलेन होते क्या है, क्या क्वालिटीज होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक ना, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, जानेंगे। ठीक ना। आदर्श विलेन, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे विलेन जो ताप, दाब और क्षमता की हर एक परिस्थितियों में, ठीक, चाहे आप टेम्परेचर कोई भी हो, ऐसे विलेन जो कि किसी भी परिस्थिति में, ताप, दाब, क्षमता की प्रत्येक परिस्थिति में राउल के नियम का पालन करते हैं। ठीक ना। तो ऐसे विलेन जो ताप, दाब व सांद्रता की हर एक परिस्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन करें क्या कहलाते हैं? आदर्श विलेन कहलाते हैं। ठीक ना। चाहे क्षमता कोई सी भी क्षमता ले लें, ठीक ना, ताप, दाब, क्षमता चाहे कुछ भी ले ले, ठीक ना, लेकिन जो भी वैल्यू फिक्स वैल्यू होगी, है ना, मतलब डिफरेंट ताप पर, डिफरेंट टेम्परेचर पर और डिफरेंट प्रेशर पर, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पर अगर हम विलेन बनाए और वो प्रत्येक विलेन राउल्ट के नियम का पालन करें, तो ऐसे विलेन को क्या कहेंगे हम? सोल्यूशन में क्या कहेंगे? आदर्श विलेन। कैसे क्या कहेंगे? आदर्श विलेन। ठीक, तो आदर्श विलेन के लिए कुछ कंडीशंस हैं। ठीक, कुछ रूल फॉलो होने चाहिए। आदर्श विलेन के लिए कुछ कंडीशंस है, कुछ रूल फॉलो होना चाहिए, तभी वो विलेन आदर्श माना जाएगा। मैं कुछ पॉइंट मेंशंस करने जा रहा हूं कि आदर्श विलेन, किसी विलेन के आदर्श होने के लिए क्या क्या पॉइंट फॉलो होने चाहिए। देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है आदर्श विलेन के गुण, प्रॉपर्टीज। गुण क्या क्या है आदर्श विलेन के? गुण। ठीक, प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है, जब भी विलेन बने, क्या चीज? जब भी विलेन हमने बने, सपोज करिए हमने एक विलेन बनाया, क्या बनाया है? विलेन बनाया। तो विलेन में जानते हैं आप दो चीजें होंगी, विलेय होगा और विलायक होगा। विलेय होगा और विलायक होगा। ठीक ना। विलेन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक सॉल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है। चलिए, अब जब विलेन बना तो मान लीजिए कि विलेय का V1 आयतन विलेय है, विलेय, और V2 आयतन विलायक है। ठीक है ना। V2 आयतन विलायक का लिए और V1 आयतन विलेय का लिए। अब हम इनको क्या किए? मिक्स किए। तो मान लेते हैं कि आयतन V जो है वो विलेन का आयतन है, तो विलेन का आयतन V1 प्लस V2 होना चाहिए। तो ये विलेन का जो आयतन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? V1 प्लस V2 होना चाहिए। या हम ये कहें कि आयतन में परिवर्तन डेल्टा V, आयतन में परिवर्तन 0 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर हम विलेय का V1 आयतन मिलाएं और विलाय का V2 आयतन मिलाएं, तो जो परिणामी विलेन बने उसका आयतन V1 प्लस V2 के इक्वल होना चाहिए, न इससे कम होना चाहिए, न इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। तो वो विलेन क्या कहलाएगा? आदर्श विलेन कहलाएगा। यानी आयतन में परिवर्तन क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, वेरी फर्स्ट पॉइंट है क्या? कि जब भी विलेन बनेगा, ठीक, तो विलेय प्लस विलायक का आयतन बराबर विलेन का आयतन होगा। किसके लिए? आदर्श विलेन के केस में। किसके लिए? आदर्श विलेन के केस में। ठीक, चलिए सेकंड चीज, सेकंड पॉइंट, ये सब पॉइंट समझ में आया। सेकंड पॉइंट, दूसरी चीज है कि देखिए, जो विलेय है, अगर हम कोई A विलेय है और B विलायक है, ठीक ना, तो B के जो विलायक है इसके अणु आपस में बॉन्डिंग से बंधे होंगे, तो B में बॉन्डिंग होगी,
ठीक ना, बी बी में बॉन्डिंग होंगी। कहने का मतलब पदार्थ बी के जो अणु होंगे एक दूसरे में बॉन्डिंग होंगे, तो इस बॉन्ड की ये जो इंट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन है, इस बॉन्ड का अट्रैक्शन है, ठीक ना, या वो तरीका जिससे ये दोनों पार्टिकल किसके, बी के, एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है या जो बॉन्ड की शक्ति है, ठीक ना, प्रबलता है। और इसी प्रकार ए जो विलयन की बॉन्ड की प्रबलता है, अगर हम दोनों को मिलाएं तो ए और बी में जो बॉन्ड बना है उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। कहने का मतलब जो ए में अट्रैक्शन है और बी में जो अट्रैक्शन है वही अट्रैक्शन ए बी में होना चाहिए, ठीक है ना। एक दूसरे को मिक्स करने पर इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ हर एक चीज ए बी में भी उतनी ही पाई जानी चाहिए, तब वह विलयन क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन कहलाएगा। कहने का मतलब ए का अट्रैक्शन बी बी का अट्रैक्शन, ठीक, बराबर होना चाहिए किसके, ए बी के अट्रैक्शन है। जो नए बॉन्ड बने हैं इसकी प्रबलता इन और इन के प्रबलता के इक्वल होना चाहिए, तो विलयन क्या माना जाएगा, आदर्श विलयन माना जाएगा। समझ में आया। थर्ड पॉइंट, आपसे कहता है कि डेल्टा एच इक्वल्स 0, अभिक्रिया की ऊष्मा है, ठीक ना, एंथैल्पी भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, एंथैल्पी। एंथैल्पी चेंज 0 होनी चाहिए, एंथैल्पी चेंज 0 होनी चाहिए। कहने का मतलब है अगर हम विलेय और विलायक दोनों को एक दूसरे में मिलाते हैं तो न तो कोई ऊष्मा मुक्त होनी चाहिए न तो कोई ऊष्मा एब्जॉर्ब होनी चाहिए, तब जाकर के डेल्टा एच क्या होगा, 0 होगा, तब जाकर के डेल्टा एच क्या होगा, 0 होगा, ठीक ना। यानी ए बी को मिक्स करने पर न तो कोई ऊष्मा अवशोषित होनी चाहिए न तो कोई ऊष्मा उत्सर्जित होनी चाहिए। कहने का मतलब अभिक्रिया ऊष्मा का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अभिक्रिया ऊष्मा का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब वो जाकर के विलयन जो होगा वो क्या कहलाया जाएगा, आदर्श विलयन कहलाया जाएगा, ठीक ना। क्या कहलाया जाएगा, आदर्श विलयन कहलाया जाएगा। आदर्श विलयन की प्रॉपर्टी समझ में आई। तो 3 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक, ये तीनों प्रॉपर्टी को ध्यान लीजिए। पहला डेल्टा बी इक्वल्स टू 0, डेल्टा एस 0, ठीक, और फिर उसके पश्चात क्या, डेल्टा बी 0, डेल्टा एच 0, और जो ए बॉन्ड की प्रबलता है वो ए बी बॉन्ड और बीबी, जो ए और बीबी की बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो ए बी बॉन्ड के स्ट्रेंथ के इक्वल होना चाहिए। 3 अगर प्रॉपर्टीज फॉलो कर रही है और राउल्ट के नियम को पालन कर रहा है तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे, आदर्श विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, आदर्श विलयन कहेंगे, ठीक ना। चलिए, और ऐसे विलयन जो आदर्श, अब दूसरा प्रकार का अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन में क्या होगा, तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते क्या कहलाए जाएंगे, अनादर्श विलयन कहलाएंगे। तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते वो किस प्रकार के विलयन कहे जाएंगे, अनादर्श विलयन कहलाए जाएंगे। चलिए, तो दूसरा टाइप है